नमस्कार साथियों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की आपको हार्दिक बधाइयाँ। इस वर्ष की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, अर्थात लीवर के रोग कैसे बढ़ रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखें, मिथक से बचें और समय रहते जांच कराएं और बचाव के लिए टीकाकरण अपनाएं और उचित सलाह लेकर के रोग से बचें। साथियों, अगर आप शतायु होना चाहते हैं, 100 वर्ष जीना चाहते हैं, तो मध्यम वर्ग के नायक की तरह आपका लीवर भी आपके शरीर का नायक है, रक्षक है। अगर आपको अत्यधिक थकान लग रही है, बहुत कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, दाहिने साइड आपको दर्द रहता है, भूख कम होती जा रही, खाना खाने के बाद अपच हो रहा, पेट भरा भरा सा आपको लग रहा, मितली उल्टी आ रही है या आंखें और त्वचा पीली हो जा रही, त्वचा में खुजलाहट बढ़ रही है, गाढ़े रंग का मूत्र हो रहा, तो सावधान हो जाइए। कहीं ना कहीं आपका लीवर जो आपके संपूर्ण शरीर को चला रहा है वो प्रभावित हो रहा, बीमार पड़ रहा। साथियों, इसके बारे में सबसे सही जानकारी करने के 3 तरीके हैं कि 3 तरीके से हमारा लीवर प्रभावित होता है। सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। कभी कभी जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन जिसके टाइप ए, बी, सी, डी, ई होते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन में खास तौर से ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये गंदे खाने और गंदे पानी से शरीर में फैलते हैं और लीवर को इफेक्टेड करते हैं। कुछ संक्रमित सुई या अनहाइजेनिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बी और सी नामक हेपेटाइटिस बीमारी होती है, तो इनका निदान उचित वायरल लोड जांच करा के कर सकते हैं। दूसरी पैथोलॉजी में हम देखते हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू हो जाता है या और भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो भी लीवर सेल को प्रभावित करके हेपेटाइटिस करते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा आता है। दूसरा है सर्टेन ड्रग्स। आपकी बहुत सारी औषधियां, उनमें सबसे कॉमन है जो बुखार की पैरासीटामॉल ली जाती है, वो भी कभी बार लीवर की इंजरी, कुछ साइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं तो जो इंजरी करती हैं और हेपेटाइटिस क्रिएट करती हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है अल्कोहलिक कारण, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं। जब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो शरीर में एस्टल्डिहाइड बहुत बनता है, वो एस्टल्डिहाइड जा करके माइटोकॉन्ड्रिया को, आपके प्रोटीन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा करके उनको डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी कुफर सेल्स लीवर की रक्षा करती हैं वो इंटरल्यूकिन्स और अन्य साइटोकाइनिन्स बनाने लगती हैं जो लीवर को धीरे धीरे इंजर्ड करने लगती हैं, और इंजर करती हैं तो धीरे धीरे कोलेजन फाइबर बनने लगते हैं, फाइब्रोसिस होती है, धीरे धीरे लीवर सिरोसिस बदल जाती है, धीरे धीरे हेपेटिक सेल कार्सिनोमा में बदल करके फाइनली पेट में पानी और डेथ हो जाती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है, वो है जो है नॉन अल्कोहलिक, जो हमारा फैटी लीवर होता है, जिसे आजकल MAFLD कहते हैं, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लीवर। तो ये कैसे होता है कि अगर आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वजन बहुत ज्यादा, सेंट्रल फैट बहुत बड़ा, बेली फैट बढ़ा हुआ, आप जंक फूड बहुत ले रहे हैं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट बहुत ले रहे हैं, बेकरी ले रहे हैं, दूध उत्पाद बहुत ले रहे हैं, और जो है बहुत सारे चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, ये सब बार बार ले रहे हैं, हाई कैलोरी ले रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बार बार खाने की आदत है, तो ये क्या होता है कि बहुत सारा शुगर आप में कैलोरी बढ़ा देता है और ये कैलोरी फैट में कन्वर्ट होके आपके मसल्स और लीवर में इकट्ठा हो जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है कि शुगर को बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जाने नहीं देता, जिससे इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बॉडी की जो एडिपोज टिश्यू होती हैं, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये लाइपोलिसिस होने लगता है, फ्री फैटी एसिड्स बहुत बनते हैं। ये फ्री फैटी एसिड्स आपके लीवर में जाकर के ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं और ये दोनों जाकर के लीवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे आपको फैटी लीवर की समस्या होने लगती है। और जब ये होगी तो
धीरे धीरे ये कुछ दिन में फाइब्रोसिस होने लगती है। फाइब्रोसिस होने के बाद आप सिरोसिस में होता है और अगेन कार्सिनोमा में बदल जाता है। तो दोस्तों, हमें लीवर के बारे में ये बचाना है कि रोज हमें अच्छे फाइबर युक्त डाइट लेना है, अच्छी प्रोटीन डाइट लेना, हाई कैलोरी और रिफाइंड शुगर और फास्ट फूड बेकरी से बचना है और एक्सरसाइज खूब सारी करना है। तो इससे हमारा लीवर सुरक्षित रहता है। और लीवर की जो बहुत सारी औषधियां भी वर्णित हैं, उनको आप डॉक्टर की सलाह से, चाहे वो भूम्याम्लकी हो, मकोय है, कासनी है, पुनर्नवा है, सरपुंखा है, रोहितक है या भृंगराज है, तो इस टाइप की आयुर्वेद औषधियां और कुछ जो है जो एलोपैथ डॉक्टर हैं उनके हिसाब से जो औषधियां होती, चाहे हेपामर्ज होती है, चाहे सिल्मेरिन होती है, एडलिब होती है, जो भी होम्योपैथ चिकित्सक देते हैं, तो उनकी सलाह ले करके अपने समय से अपने शरीर की लीवर की जांच कराएं या लेफ्टी लीवर की लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेट, और आप जो है समय समय पे जो है लिपिड प्रोफाइल कराएं। और जब फाइब्रो स्कैन करा करके हमेशा लीवर की जानकारी लेते रहें कि किस तरीके के चेंजेज उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सब आप करके अपने लीवर को समय रहते सुरक्षित कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन से बचना हो तो लीवर के जो वैक्सीन्स होती हैं हेपेटाइटिस की, उन वैक्सीन्स को लगाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।